साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। हम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 के री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स की बात करूंगा और इसका क्विक रिवीजन किया जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि परीक्षा लगातार चल रही है और इसमें बहुत नया बहुत समय दे के पढ़ने का औचित्य नहीं है। रिवीजन के तौर पर इसको देखें। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नागरिकता संबंधी नियम कानून लिखे गए हैं। अनुच्छेद 1235 ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों की बात की गई है इसमें। समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का निरोध, ग्राम पंचायतों को अनुच्छेद 40 में बताया गया है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 51 क बहुत महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। राष्ट्रपति, उनकी क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल, धन विधेयक, बजट के बारे में, कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, आपातकाल की क्या स्थिति है, इस पर अनुच्छेद 52 में क्या स्थिति बनती है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में कैसे लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल और अंत में 368 जो है 368 आर्टिकल है वो संविधान संशोधन के लिए है। तो इस तरह से संविधान संशोधनों और संवैधानिक जो प्रावधान हैं वो किस अनुच्छेदों के तहत कौन से हैं, इन पर चर्चा होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। संघ का एक नाम हो, जैसे भारत या इंडिया, और राज्य क्षेत्रों की बात, राज्यों के नाम चेंज करने और उनके प्रशासन के विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्य नए गठित किए जा सकते हैं, किसी राज्य से तोड़ के या बाहर से भी मिलाए जा सकते हैं, उनकी बात की गई है। उनकी स्थापना कैसे की जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश से ही अलग करके उत्तराखंड राज्य बना, इसकी बात इस तरह से। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया गया है। ये वही बात है, उसी से संबंधित चीज़ें हैं। अब यहाँ से ये भाग 1 की बात करें, जैसे मान लीजिए तो ये भाग 1 था, इसमें भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, तो ये हो गया। भाग 2 5वें अनुच्छेद से प्रारंभ होता है। नागरिकता 5वें अनुच्छेद से संबंधित है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है, भारत में एकल नागरिकता है। और यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और यदि वह विदेशी नागरिकता लेता है तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता की बात है अनुच्छेद 5 में की गई है। और यह कभी नागरिकता की यह बात की जाए कि नागरिकता का जो विचार है कहाँ से आया था, तो यह नागरिकता का विचार जो है वो यूके से आया था, ब्रिटेन से आया था। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषाओं से संबंधित है कि राज्य क्या है, क्या वस्तुतः इससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 महत्वपूर्ण है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, यानी धर्म के आधार पर किसी धर्म का कोई व्यक्ति है, कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मूल कहाँ का निवासी है, वंश जाति का है, किस जाति का, लिंग स्त्री है या पुरुष, जन्म स्थान जन्म कहाँ हुआ है, तो इन आधारों पर किसी का कोई भेद नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। अब इसमें आरक्षण की बात अलग है, उसको निकाल दें तो सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को ख़त्म करना है।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। उपाधियां किसी को, जैसे पहले राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, सर की उपाधि, ये सब नहीं, उपाधियां अब नहीं दी जाएंगी। सब लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसमें लोकतंत्र में सब समान है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र, वाक स्वातंत्र यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है। अब देखिए, वाक स्वातंत्र की बात आए तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आएगी। अनुच्छेद 20 का है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, यह बाद में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यह मौलिक अधिकार कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, ये मौलिक, ये सारे आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, ये है 12 से, यानी 12 के बाद यहाँ से अनुच्छेद 12 यहाँ से जो शुरू हुआ है, यहाँ से लेके, यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये क्या होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। तो ये सारे आप मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं, और मूल अधिकार यूएसए से भारत ने अंगीकृत किया था। ठीक है, तो ये मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। और अब क्या है, 21A भी एक मूल अधिकार हो गया है, यानी शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देगा संविधान। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना है, कारखानों में बच्चों को नहीं लगाना है जो 18 साल से कम है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म की अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी धर्म को और अबाध रूप से कहीं रहने की, कुछ कहने की, आचरण करने की, शुद्धाचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक हित सर्वोपरि। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यही अनुच्छेद देता है कि अनुच्छेद, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी जो संस्थाएं हैं, ये अपने कुछ नियम कानून अपने से भी फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए जो माइनॉरिटी संस्थाएं हैं वो अपनी नियुक्तियां भी खुद कर लेती हैं, तो उनको ये अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 32, ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 39 को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऐसे व्यक्ति जो अपने वकील नहीं खड़े कर सकते तो उनको विधिक सहायता राज्य देगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड की बात जो अभी हो रही है, ये नागरिक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 क पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये है। 50वां अनुच्छेद है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। इसमें स्पष्ट व्याख्या की गई है कि कार्यपालिका का अपना अलग कार्य दायित्व है और न्यायपालिका का अलग है, और दोनों अपने सीमाओं में रह के कार्य करेंगे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के विषय में है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये। पहले तो प्रश्न ये भी बनता है कि मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ USSR से लिए गए हैं। उस समय रूस जो है सोवियत संघ था, कई देशों का संघ था, तो लिया गया था मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मूल कर्तव्य जो है जोड़े कब गए, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पे 42nd
अमेंडमेंट में 42वें संशोधन में 1976 में ये जोड़े गए थे। तो 42वें संशोधन के तहत बहुत सारा संशोधन हुआ था, बहुत सारे नियम कानून जोड़े गए थे, उसमें ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में है। 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका का सबसे बड़ा, सबसे प्रधान राष्ट्रपति होगा। उसी के सिग्नेचर से लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पास हो जाते हैं, उसकी सिग्नेचर से एक्ट बनते हैं क्योंकि वो कार्यपालिका का प्रधान है। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता बताता है। 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 63 से संबंधित है। 64 क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 72 क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, वह बहुत सारे मामलों में मृत्युदंड से भी क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसीलिए प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 76 है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होगा। 78 आर्टिकल क्या है, संसद का गठन, पार्लियामेंट का। 85 अनुच्छेद है, 85 नंबर, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात होगी। संसद का सत्र कब निश्चित शुरुआत कब होगी, सत्रावसान कब होगा और विघटित कब किया जाएगा, और कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 108 विशेष दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत होती है, और ये विशेष दशा तब होती है जब किसी ऐसी महत्वपूर्ण जो लोक हित का मुद्दा होता है, उस पर यदि बात नहीं बन रही है तो संयुक्त बैठक की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाएगी। और याद रखिएगा, ये संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। ये ध्यान रखिएगा संयुक्त सदनों की बैठक का। 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। ये धन विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है, वित्तीय विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण है धन विधेयक, 110 नंबर के तहत है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, ये 111 से संबंधित है। यदि संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और इस तरह से जो अनुच्छेद चर्चा किए गए, यदि आप मान लीजिए कितने करेंगे, इसी में से आते हैं, इससे अधिक नहीं आएंगे, तो इसको 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ लास्ट में ये अंतिम पेजेस में कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसको देख लीजिए। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भाग तो 22 ही हैं, लेकिन अनुच्छेद भी 395 ही हैं, लेकिन इसमें क ख ग करके जोड़ दिया गया है संविधान संशोधन के तहत, तो कुल मिला के 448 प्लस ही हो गए हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं। 8 पहले अनुसूचियाँ थी, 4 बड़ी हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की जो नॉमिनेशन की व्यवस्था थी, अब समाप्त हो गई है, अब नहीं होते। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जो है, कि भारतीयों को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा था, ये याद रखिएगा, पेपर में आता है। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन में 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के माता पिता उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान अवश्य करेंगे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 थे।
तो ये याद रखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य है ये। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में, और इसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल यदि लिखित रूप से देता है तो आपातकाल लगाया जाएगा। और लास्ट है, संविधान के एक अनुच्छेद का उपयोग कभी नहीं हुआ है। अभी जो बात हो रही थी 360, जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो साथियों, आपने देखा कि ये क्वेश्चंस थे, ये बिंदु थे जो कि परीक्षा में लगातार ये इन्हीं में से आता है, इससे अधिक नहीं आएगा। इसलिए इनको एक बार दो बार ध्यान से देख लीजिए और देख के ही परीक्षा में जाइए, तो ये बड़े कल्याणकारी साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। समाधान द सॉल्यूशन आपको जो संभव है वो दे सकता है। आप अपनी तैयारी जारी रखें और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप की मेहनत सफल हो और आप एक सीट अपनी पक्की करके अपने घर को रोशन करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।